नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 2021 महासर्वे पीजीटी, यूपी पीजीटी महासर्वे, यूपी पीजीटी 2021 का महासर्वे है दोस्तों। भूगोल का कट ऑफ कितना जा सकता है, पूरा समय लिया हूँ, लगभग 24 घंटे से भी ज़्यादा समय व्यतीत हो चुके हैं। पूरा का पूरा सर्वे किया गया है, जानकारी इकट्ठा की गई है, आंकड़े लिए गए हैं टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक पेज से, फेसबुक ग्रुप से, जो भी एजुकेशनल फेसबुक पेज या ग्रुप है जहां लाखों लोग जुड़े हुए हैं, सबके आंकड़े इकट्ठा करने के बाद इसके पहले मैं आप लोग को हिस्ट्री का महासर्वे बताया था कि यूपी पीजीटी हिस्ट्री 2021 का महासर्वे की क्या कट ऑफ जा सकता है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेल और फीमेल, एससी एसटी और मेल और फीमेल, पीएच का, एक्स सर्विसमैन का, सबका कट ऑफ बताया था। तो उसका भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, टीजीटी में भी जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उसका भी मैं महासर्वे किया हुआ था, हर सब्जेक्ट का महासर्वे है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, टीजीटी पीजीटी महासर्वे के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और जितने भी वीडियो हैं सब देखिएगा। मैं हर सब्जेक्ट का महासर्वे लेकर आया हूं कि कितना किस सब्जेक्ट का जा सकता है, मतलब कितना प्रश्न सही होने पर आप सिक्योर हैं। तो 2021 महासर्वे है, पीजीटी भूगोल का कट ऑफ क्या जा सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरुआत करते हैं कि इसमें जनरल का कट ऑफ क्या जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ क्या जाएगा और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या जाएगा। मेल और फीमेल मैं दोनों की बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे कि जो जनरल का कट ऑफ जाएगा, मतलब जनरल में कितना प्रश्न सही करने पर आप सेफ हैं। जो भी बता रहा हूँ आंकड़ा प्रश्नों के आधार पर बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जनरल पर कितना आप सेफ हैं। अगर आप जनरल में, अगर आपके 96 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 96 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं जनरल में, जनरल मेल की बात कर रहा हूं, तो आप सुरक्षित हैं। कुछ लोग सोचेंगे 110, 112 जाएगा, 114 जाएगा, 110 हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जिनके भी 110, 112 हो रहे हैं, धीरे धीरे अब उनके कम होते जा रहे हैं। लोग मिला रहे हैं, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अभी आंसर की जाएगी, उसके बावजूद भी देखिए दोस्तों, लोग क्या करते हैं, अपने आत्मसंतुष्टि के नाते जो प्रश्न सही होते हैं उसको भी ले लेते हैं और कुछ प्रश्न गलत भी है तो उसको भी वह ज़बरदस्ती उसको इंक्लूड करते जाते हैं और वही बढ़ा चढ़ा कर लोग को बोल देते हैं 110 है, 112 है, 114 है, और लोग बहुत सारे होपलेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जान लें कि जनरल मेल में जो आपका, अगर आपका 96 क्वेश्चन सही जा रहा है जनरल मेल में, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर आप जनरल महिला हैं तो एक प्रश्न आप नीचे कर सकते हैं। अगर आपके 95 प्रश्न अगर आपके जनरल महिला में अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप भी सुरक्षित हैं। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी मेल हैं, तो अगर आपके 94 प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ 94 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप सुरक्षित होंगे, बिल्कुल सुरक्षित होंगे। और अगर ओबीसी महिला हैं तो आपके अगर 93 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सुरक्षित हो सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित हो सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आपके 90 प्रश्न सही हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, तो आप सुरक्षित हैं, मेल हो या फीमेल हो। अगर 90 प्रश्न अगर आपके सेफ जा रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब हम बात करेंगे एससी एसटी बंधुओं की। तो एससी एसटी में जिनका भी 88 प्रश्न सही हो रहा है, जनरल एससी एसटी में मेल और फीमेल में अगर 88 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। और अगर फीमेल हैं, यह तो 88 मैं बताया हूं मेल का, एससी एसटी का, अगर आप फीमेल हैं तो अगर आपके 87 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो यह पूरा का पूरा कट ऑफ रहा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेल और फीमेल का, एससी एसटी का, मेल और फीमेल का सब बता चुका हूँ। फिजिकल हैंडीकेप्ट का भी बता दे रहा हूँ। फिजिकल हैंडीकेप्ट में अगर आपके 82 प्रश्न मतलब 82 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं, फिजिकल हैंडीकेप्ट जनरल और ओबीसी की बता रहा हूँ, तो 82 प्रश्न अगर आप सही हो रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। अगर आप एससी एसटी फिजिकल हैंडीकेप्ट हैं तो 80 प्रश्न आप सही करने पर आप पूरी तरह से सेफ हो सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि जो एक्स सर्विसमैन है या बाकी लोग जो हैं, वह भी लोग हो सकता है कि 2 प्रश्न और भी नीचे आप कर सकते हैं कि अगर 78 प्रश्न अगर आपकी किसी एक्स सर्विसमैन का है तो वह भी सुरक्षित हो सकते हैं। तो यह पूरी जानकारी थी, पूरी का पूरा आंकड़ा था, जो आंकड़े हमारे द्वारा इकट्ठा किए गए, जो आंकड़े आप लोग के द्वारा बताए गए और पूरा विश्लेषण करने के बाद जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ होता है, उसका विश्लेषण करने के बाद और प्रश्नों की कठिनाई स्तर में का आकलन करने के बाद जो कट ऑफ सामने आया, जो प्रश्न सामने आया, वह मैं आप लोग को बताया हूं। और एक बात बता दूं, लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत आसान था। देखिए, कठिनाई स्तर बढ़ा है और कठिनाई स्तर जो बढ़ा है 22-23% बढ़ा है दोस्तों, कम से कम 25% आप मान सकते हैं कि पिछले 2016 के मुकाबले कठिनाई स्तर बढ़ा है। हालांकि पेपर नॉर्मल ही थे, लेकिन पिछले ईयर से अगर तुलना करें तो कठिनाई स्तर पेपर का बढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, इतना भी नहीं है कि हलवा पेपर है और जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एकदम बहुत ही आसान आ गया, नॉर्मल आ गया, बहुत ही कट ऑफ हाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, वही मैं बोल दिया हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं ज़बरदस्ती अपने प्रश्नों को सही करते जाते हैं। जैसे कुछ प्रश्न गलत भी है तब भी उसको इधर उधर से
से सर्च करके, गूगल करके, इधर उधर करके वह किसी तरह से वह सहारा लेकर यह मानते हैं कि यह भी प्रश्न हमारा सही है, और इस तरह से वो अपना बढ़ाते जाते हैं, इंक्लूड करते जाते हैं, और इसी तरह से बढ़ा चढ़ाकर वह बाद में कह देते हैं कि हमारा 110 सही है, 112 सही है, लेकिन आंसर की आने के बाद सारी सारी सच्चाई सामने आ जाती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में टीजीटी पीजीटी महासर्वे के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैं टीजीटी के सभी सब्जेक्ट का और पीजीटी के सभी सब्जेक्ट का मैं महासर्वे करके डाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।